आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। A very good morning friends to all of you and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हम सब कभी ना कभी बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और आजकल खास करके बहुत सारे लोग एडिक्शन से स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे में कई बार अपनी एडिक्शंस की वजह से, अपनी बुरी आदतों लतों की वजह से हमें समाज में और लोगों के बीच में, खास करके अपने परिवार में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और ख़ास तौर से आज जो शायद कोई मम्मी डैडी अंकल आंटी देख रहे हैं और आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा, अरे ये फलां कोई ऐसा है, कोई लड़का या लड़की जो बड़ा किसी नशे में है, या कोई किसी का हस्बैंड बड़े नशे में है, या अलग अलग किस्म के जो जैसे रेबेका ने बताया लत पड़ जाती है और उसके वजह से आप बदनाम हो जाते हैं और आपका रेपुटेशन बिल्कुल ही बेकार हो जाता है और परिवार के लोग भी आपसे नफरत और घृणा करने लग जाते हैं और आपको रिजेक्ट करने लग जाते हैं। और बड़ी अजीब और गरीब ये परिस्थिति है कि जब अपने ही आपसे मुंह फेरने लग जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ अपनों को एक्चुअली मदद करनी चाहिए या और सहारा देना चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वही अपने रिजेक्ट करने लग जाते हैं। हो सकता है कि आज आप ऐसा कर रहे हो दोस्तों, या आपको रिजेक्शन मिल रही हो, शायद किसी बुरी आदत की वजह से, किसी गलत काम की वजह से। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज प्रोग्राम में आप मदद पाएंगे, एक नई जिंदगी पाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर है और वो हमारा मददगार है ऐसी मुश्किल समय में भी। और आइए दोस्तों, ऐसी एक सच्ची कहानी इस समय हम देखें और आज हम मिलेंगे सुभाष तिरुनामय से और जानेंगे कि कैसे ये बुरी लत के साथ संघर्ष कर रहे थे। इस वजह से इन्होंने बहुत तिरस्कार का सामना किया। उनकी लत के कारण उन्हें ठुकराया जाता था, परिवार से ठुकराया जाता था, समाज से ठुकराया जाता था। और आइए देखते हैं कि इन्होंने इस तिरस्कार का, अस्वीकृति का कैसे सामना किया। और ये सच्ची कहानी, सुभाष की सच्ची कहानी आपके लेकर आई है हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर लुचाइरो। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा लगता है जब आपके परिवार वाले आपको अस्वीकार करें या नजरअंदाज कर दें? ये मेरी लत थी जिसने मुझे एक अस्वीकृत जीवन जीने पर मजबूर किया। मेरी लत मुझ पर हावी होने लगी जब मैं नई दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा था। एक अंतर्मुखी और शांत स्वभाव का व्यक्ति होने की वजह से मैं किसी से भी न तो घुल मिल पाया, न ही बात कर पाया। इन सब चीजों को अपनाने के लिए मैंने गोलियों का गलत सेवन करना शुरू कर दिया और इससे पहले कि मैं ये महसूस कर पाता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरी लत ने मुझ पर पहले से काबू कर लिया था और मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा था। जब भी मैं ये गोलियां नहीं लेता तब मेरा शरीर दर्द करने लगता और मुझे रात को नींद नहीं आती। एक समय मैं खुद को कांपता हुआ पाता और दूसरे ही पल मैं खुद को इतना गर्म पाता कि मेरा पूरा शरीर जल रहा होता। जब मैं गोलियां नहीं लेता था तो धीरे धीरे लोगों को मेरी लत के बारे में पता चलने लगा। लोग मुझसे दूर रहने लगे। मुझे वो लोग अपने घरों में या किसी भी तरह के समारोह या पार्टियों में नहीं बुलाते थे। मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगा था और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरा जीवन बहुत ही दुखी था। एक दिन मैं शीशे में बस देख रहा था और मैंने खुद को, मेरे रूप को देखा तो लगा जैसे मैं एक मुर्दा इंसान हूँ और मुझे खुद के लिए बहुत दया आ रही थी। और तब से मैंने मदद लेनी शुरू की। मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पास गया और उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दी और कहा कि मैं अपने दर्द और विड्रॉवल को थोड़ा सह लूं और वो मुझे ज्यादा डोज देते। पर आखिर में मैं बस खुद को उसी पुरानी जगह पर पाता और मैं उससे ऊब चुका था और वाकई में मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, पर यह नहीं जानता था कि कैसे। तो मैं बाइबल कॉलेज गया इस उम्मीद से कि वो मेरे जीवन को बदल देगी, पर मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने उसे आधे में ही छोड़ दिया अपने गर्व, घमंड और अहम की वजह से। पर एक दिन एक घटना ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरे साथ दुर्घटना हुई और जिन लोगों ने ये हादसा होते हुए देखा था उन्होंने सोचा कि इस भयंकर दुर्घटना में कोई भी नहीं बचेगा, पर उनकी सोच के उलट मैं बिना किसी खरोंच के बाहर निकल आया और उसी रात मुझको नींद नहीं आई। मैं बार बार उठ रहा था और प्रभु से पूछने लगा कि मैं क्यों अब तक जिंदा हूँ और वो क्या चीज है जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं कि आपने मुझे अब तक जिंदा रखा है। मैंने प्रभु से पूछना शुरू किया। मुझे जानना है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, उनका मेरे लिए क्या उद्देश्य है।
तो मैं प्रभु की खोज में अपने घर से बाहर निकला ताकि उनके साथ एक करीबी रिश्ता रख सकूं। और मैं साल 2018 में YWAM से जुड़ा और ग्रेजुएशन के बाद मैं वहां स्टाफ के तौर पर रहा। और वहां रहने के दौरान मैंने जानना शुरू किया कि प्रभु ने मेरे पूरे जीवन में मेरे लिए क्या क्या किया और क्यों मैं अब तक जिंदा हूं और मैं अब कहां पर खड़ा हूं। ये सब प्रभु की कृपा से, उनके प्रेम से हुआ है। मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को समझना शुरू किया। प्रभु ने मेरे लिए क्या सोच रखा है और वो मेरे जरिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, बल्कि प्रभु मेरे जरिए क्या कर सकते हैं। इतने वर्षों तक मैं अपने दुखी जीवन से बाहर इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं अपनी समझ से, अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर निर्भर था। पर जब मैंने खुद को प्रभु के हाथों में पूरी तरह से सौंप दिया, तब मैं सभी तरह की लतों से बचा और मुक्त हो पाया। मेरा जीवन अब बहुत अर्थपूर्ण बन चुका है। थैंक यू वेरी मच सुभाष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं और जो अलग अलग परिवार हैं, इनमें बहुत सारे शायद नौजवान हैं जो ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो शायद ऐसी ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एडिक्शन से गुजर रहे हैं। और आपकी कहानी से हमने जाना कि जब परमेश्वर हमारी कहानी में आ जाते हैं तो हमारी कहानी पूरी बदल जाती है। बिल्कुल सही, और एक ब्रेक थ्रू मिलता है। हाँ, दर्शकों, यू कैन गेट अ ब्रेक थ्रू। आप भी इन बेड़ियों से, इस अलग अलग लतों की जो जकड़न में हैं, आप भी आजाद हो सकते हैं सुभाष की तरह। अगर यू सीक गॉड, अगर खुदा की ओर आप अपनी निगाहें उठाएं और उसकी ओर पुकारें, वो आपको इन परिस्थितियों से जरूर निकालेगा। दर्शकों, एक और ऐसा शख्स है जिनको मैं जानता हूं, उनका नाम बलहार है। आप तो जानती है ना रेबेका? ठीक। क्या हुआ कि नौजवानी में उनको बड़ी मुश्किल से, बड़े गरीब फैमिली से थे, तो उनको जर्मनी जाने का मौका मिल गया। और पंजाब से थे और साथ में दोस्त लोग भी थे, और वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पैसा मिलने लगा। नट एंड बोल्ट फैक्ट्री में लेबर का काम करना शुरू किया। उन्होंने थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे, और जब पैसे मिलने लगे, साथ में वो जो उनके दोस्त थे, संगति जरा बुरी हो गई उनकी, और वहां पे रोज शाम को वो शराब पीने लग गए। उनके दोस्त लोग बड़ा इनकरेज करने लगे, सारा पैसा उड़ाने लग गए वो, और जो कमाते थे वो शराब में बहा देते थे वो। और इतनी उन्होंने शराब पी, इतने वो मतवाले हो गए, ऐसी लत लग गई। वो बताते कि ऐसी लत लग गई कि हर रात को वो धुत होते थे, और ऐसा होने लग गया कि वो अपने घर भी चल के नहीं जा सकते थे। सड़क से लोग उठाते थे उनको, कभी किसी गटर से। ये वो ऐसी हालत थी मेरे अजीजों, और बड़ी बदनामी और बड़े शर्म। फिर भी वो उस लत से आजादी नहीं पा रहे थे। पर दोस्तों, एक दिन जब वो पड़े हुए थे सड़क पे, रात का समय था, एक कपल आए और उन्हें गाड़ी रोकी, उनको उठाया और अपनी गाड़ी में रख के अपने घर ले गए। बेहोश थे वो, बिल्कुल धुत, नशे में। और वहां पे अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे उनको लेटाया। और बाद में जब सुबह उनको होश आए, उनको ब्रेकफास्ट दिया। उन्होंने बताया, आप ऐसे पड़े हुए थे, हमने आपको उठाया। और वहां पे बलहार हैरान हो गया। कहती, कौन है? किसी अजनबी के साथ कौन ऐसी दया दिखा सकता है? कौन ऐसा प्यार दिखा सकता है? तो पता चला कि ये लोग बड़े अच्छे मसीह लोग हैं। और उन्होंने बताया कि एक अच्छा सामरी है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो लोगों को उठाता है सड़कों से, और ऐसी हालत में वो आता है, हमारी परेशानियों में हमें उठाता है। दोस्तों, उस रात बलहार को अच्छे सामरी मिले, जिन्होंने उनको एक राह दिखाई, एक पर्पस दिया जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और परमेश्वर का वचन उनके साथ बांटा। और वो जो बुझी हुई जिंदगी थी, निराश जिंदगी थी, वो जो बिल्कुल उन बेड़ियों में था शराब की, वहां से उसको आजादी मिली। उसने अपना जीवन दिया प्रभु को, और वहां पे उसको निजात मिली उससे। दोस्तों, और आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी ऐसे फंसे हुए हैं और आप निकल नहीं पा रहे उसमें से, और परेशान है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके माँ बाप परेशान है आपसे, आप खुद परेशान है दोस्तों, और बड़ी बदनामी हो गई और परेशान है, बलहार की तरह आपको एक अच्छा सामरी चाहिए। अच्छा सामरी कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, हमारी हर तकलीफ, हर परेशानी, हर कमजोरी में वो आता है। एक दफा उसकी ओर पुकार कर तो देखिए, वो आएगा और अपनी मोहब्बत और प्रेम और दया का मलहम लगाएगा, और खुद वो अपने बाहों में आपको उठाएगा और आपको बहाल करेगा, रिवाइव करेगा, और एक नई जिंदगी देगा। दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं।
लूका 19:10, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है कि मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में? क्योंकि हम उस जिंदगी के, उस दुनिया की राह में हम पाप की वजह से घायल थे, पड़े हुए थे, मतवाले थे इस दुनिया में हम। वो आया, हमारी दुर्दशा उसको देखी नहीं गई, वो आया हमें उठाने के लिए। वो है सच्चा सामरी, वो है सच्चा मसीहा, वो है प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर पुकारो। दोस्तों, मैं भी उस अच्छे सामरी का एक स्पेशल फ्रेंड हूँ। उसने दोस्ती करी मेरे साथ, मुझे उठाया, वो आपको भी उठाना चाहता है। एक बार प्लीज प्लीज उसकी ओर पुकारिए, वो वेट कर रहा है आपको उठाने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह वो सच्चा सामरी है जो जब हम तिरस्कार से गुजरते हैं तो वो ही है जो हमारी रेपुटेशन को भी पुनर्स्थापित करता है। जी हाँ, हमें एक नया जीवन देता है और हमें लोगों की नज़रों में उठाता है वो। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी हमारे संघर्ष हैं, शायद एडिक्शंस हैं जिनमें से हम नहीं निकल पा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं पर फिर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो आइए हम इन एडिक्शंस को परमेश्वर के पास लेकर आएं और उनसे मदद पाएं। और आप ज़रूर अपने जो भी प्रेयर मैटर्स हैं हमारे साथ शेयर करें और आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमें बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड कुशल राय के साथ, जो दार्जिलिंग हिल्स बाइबल स्कूल UCNI के अगुवे हैं और ये आज हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे। सो स्टे विद अस बिकॉज वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए और जैसे आपने सुना है और जाना है और सीख रहे हैं हम कि कैसे ये जो एडिक्शंस है, ये जो लत है, हमारा रेपुटेशन तो खराब करती है पर उसके वजह से लोग हमें रिजेक्ट करने लग जाते हैं। पर कैसे हम इसके साथ डील करें? जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के बारे में हम और भी जानेंगे। और इस समय दोस्तों हम आपकी मुलाकात कराएंगे रेवरेंड कुशल राय से, जो दार्जिलिंग हिल्स बाइबल स्कूल के अगुवे हैं और आज ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज ही हमें बताएंगे हाउ वी कैन स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ रिजेक्शन। यानी कि हर तरफ से जब हमें तिरस्कार मिलता है, इसके बावजूद कैसे हम हिम्मत ना हारें पर परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। आइए हम इनसे मुलाकात करें और परमेश्वर के वचनों से हम इंकरेजमेंट पाएं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दरअसल अस्वीकृति गहरे भावनात्मक दर्द और परेशानी का कारण बन सकती है। यह हमें परेशान करती है और हमें कमजोर बनाती है। चुनौतियों के बावजूद क्या लचीलापन बनाए रखना हमारे लिए संभव है? बाइबल हमें अस्वीकृति में दृढ़ रहना सिखाती है और हम 2 उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले हम मसीही के जीवन को देखेंगे। यीशु परमेश्वर की योजना के अनुसार इस दुनिया में आए, लेकिन उन्हें अपने लोगों से भी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। मसीही को अस्वीकार कर दिया गया था ताकि हम परमेश्वर द्वारा ग्रहण किए जाएं। जब हम अस्वीकृति के बीच में मसीही के जीवन और उसके कार्य को देखते हैं तो हम उस अस्वीकृति में दृढ़ रह सकते हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, वो पौलुस के जीवन से है। पौलुस को भी अपनी सेवकाई के दौरान अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। 2 कुरिन्थियों 12:10। इस कारण मैं मसीही के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। कोरिन्थुस में
पोलुस को अस्वीकार करने का कारण ये था कि लोगों को क्षणिक लाभ और उपलब्धियों पर भरोसा था। लेकिन पोलुस के लिए महिमा उन चीजों में नहीं बल्कि अनंत सच्चाई में थी। इसी कारण से उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। पोलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो समझ गया था कि अपनी निर्बलता में वो अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देखेगा और अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद वो दृढ़ बना रहा। फिलिपियों 2:3-4 विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। मित्रों, आप भी अस्वीकृति का अनुभव कर रहे होंगे और निर्बल महसूस कर रहे होंगे और हो सकता है कि आप टूट गए हों। लेकिन पौलुस और यीशु मसीह के जीवन से हम सबक सीख सकते हैं और जीवन की हर स्थिति में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आप इन उदाहरणों से सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और चुनौतियों के दौरान भी दृढ़ रह सकते हैं। जय मसीह की। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड कुशल जी फॉर दैट वंडरफुल वर्ड। खुदा का कलाम इतनी तसल्ली देता है और किस तरह दर्शकों की रिजेक्शन के बीच में भी जब लोग आपको स्वीकार ना करें, कैसे आपको स्थिर रहना है, स्टेडफास्ट रहना है, अटल रहना है और मजबूत रहना अपने विश्वास में। बहुत ही खूबसूरत ढंग से भाई ने समझाया। जी बिल्कुल, आप स्थिर रह सकते हैं अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। राइट। और दोस्तों, अब समय है कि हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पर जैसे जैसे हम इस ब्रेक पे जा रहे हैं, आप सुने ये बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल यीशु बुला रहा, और ये इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए लाए हैं रोनी, और ये प्ले कर रहे हैं और साथ ही ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से गुजरते हैं और लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। हम बहुत ही लो फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। लेकिन आज हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर वो हमें री-एस्टैब्लिश करता है और हमारी जो रेपुटेशन है उसे भी वो पुनर्स्थापित करता है। पर ये सब कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी, आपको पता है? जी। मेरे दर्शक लोगों को नहीं पता शायद। नहीं, हमारे दर्शक जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, उनके चरणों में आएँ और हम ख़ास प्रार्थना करें। बिल्कुल सही दर्शकों, रेबेका ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, इन परेशानियों से, और वो जो एडिक्शन से आप जकड़े हुए हैं और उसके दलदल में नीचे चले जा रहे हैं, फँसे हुए हैं, एक ही है जो आपको बाहर निकाल सकता है। अगर आप उसकी ओर पुकारेंगे, तो आइए मिलके पुकारते हैं प्रार्थना में, और ताकि परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ से आपको उस एडिक्शन से, उस परेशानी, उस दिक्कत से निकाले बाहर। लेट अस प्रे मेरे अजीजों। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब जब हमने आपकी ओर पुकारा, आपने हमारी सुधि ली, आपने हमारे प्रार्थनाओं को ना केवल सुना है पर उसका उत्तर भी दिया, क्योंकि खुदावंद आप जिंदा खुदा हैं, आप मरे हुए नहीं हैं, आप जिंदा खुदा हैं। प्रभु जी, आप जीवत परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में आपने कितने प्रार्थनाओं का जवाब दिया प्रभु, और आज भी प्रभु उसी विश्वास से, उसी आस और उसी उम्मीद से प्रभु जी हम दुआ कर रहे हैं अपने सब दर्शकों के लिए, खास तौर से अलग अलग किस्म के एडिक्शन से। मेरे खुदा, आप जानते हैं किससे वो जूझ रहे हैं, किन बेड़ियों से वो बंधे हुए हैं। प्रभु जी आज आपके नाम में मुक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ आप ही के नाम में मुक्ति है, और आप ही के नाम में हम दुआ करते हैं प्रभु, उनके उस एडिक्शन से, उन लतों से, उन बीमारियों से आप उनको आजाद करें प्रभु जी। और खास तौर से जो उनके मेंटल ब्लॉक है प्रभु, उससे प्रभु आप उनको निकालिए और अपनी शांति और खुशी से उनको भर दें मेरे खुदा। और आज नजात का दिन हो, साल्वेशन का दिन हो और उद्धार का दिन हो उनके जीवन में, यही हम दुआ करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ करते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमने तो प्रार्थना करी और वो नाम लिया हमने, जिसके नाम में आपको ना केवल शिफा पर आजादी मिल सकती है। दोस्तों, उसी का नाम लेते रहिए, दुआ करते रहिए। याद रखें, खुदा आपके संग है, आपके साथ है, और वही नजात देने वाला है, वही मसीहा है जो आपको इस एडिक्शन से, इन बेड़ियों से जिसमें आप बंधे हुए हैं, इन प्रॉब्लम से, वो आपको नजात दे सकता है। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि आज का ये वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी है, पर लेप बालकपन की आत्मा उन्होंने हमें दी है। तो आइए हम परमेश्वर के पास आएँ, जो हमारा अब्बा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमें हर स्लेवरी से, हर एडिक्शन से, हर ऐसी चीज़ों से वो हमें बाहर निकालता है, वो हमें छुड़ा देता है और वो हमें आज़ादी देता है, हमें स्वतंत्र करता है। तो आइए हम परमेश्वर के पास आएँ, जो हमें हर बुराई से हमें वो दूर करता है। बिल्कुल सही दर्शकों, खुदा नहीं चाहता कि आप गुलामी करें। जितने डर है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो सकते हैं। अगर अपना जीवन आप उसको दें, तो उसके आप बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और जब आपका स्वर्गीय पिता, आपका आपका खुदा आपका पिता बन जाता है, तो फिर क्या डर है। बिल्कुल यही हमने देखा सुभाष की लाइफ में, क्या जिंदगी थी उसकी, और कैसे खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को भी बदलना चाहते हैं। बल्हार की जिंदगी से देखा, बिल्कुल ही नशे में धुत था, कैसे एक अच्छा सामरी आया। वो अच्छा सामरी आज भी आपके इंतजार में है, आपको उठाने के लिए। उसकी ओर पुकारिए तो सही। वो आपको नजात देना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, और अपनी मोहब्बत और प्रेम उंडेलना चाहता है आपके जीवन में। दोस्तों, छोड़ दीजिए इन एडिक्शंस को, और प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करें और उससे गले लग जाओ।
जी दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। और जाते जाते हम सुनेंगे ये इंग्लिश गीत शो अस जीसस हियर द क्राई, और ये आपके लिए गा रही है लेनर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। pass away.